की जो कविता है सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर। लोग कहते हैं यार ये कवि जो है हमेशा इश्क मोहब्बत की कविताएं लिखते रहता है। भाई ऐसा नहीं है, मैं समाज में रहता हूँ तो समाज कवि क्या है, समाज का दर्पण है। तो जो चीज़ें होती रहती है उन सब चीज़ों को कवर करता हूँ। तो आज की जो कविता का शीर्षक है कि दीवारों को चुप रहना पड़ा। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर क्या है कि सारी चीज़ों का गवाह कौन है, दीवार है। ठीक है, और आपने एक कहावत सुनी कि दीवारों को भी कान होते हैं। तो अब उसी को मिला जुला के कविता लिखी कि दीवारों ने अपने कान रखने का कर्म नहीं छोड़ा। दीवारों ने अपने कान रखने का कर्म नहीं छोड़ा। सारी बातें साफ साफ सुनी, सारी बातें साफ साफ सुनी, कोई भ्रम नहीं छोड़ा, कोई भ्रम नहीं छोड़ा। और खरी खरी और साफ साफ कह दिया था पूछने पे, खरी खरी और साफ साफ कह दिया था पूछने पे, इंसान थोड़े है जो अपनी तरफ से कोई मर्म नहीं जोड़ा। इंसान थोड़े है जो अपनी तरफ से कोई मर्म नहीं जोड़ा। और हैरान परेशान रहता है दीवार जो है। अब ये पूरी कविता दीवार के तरफ इंगित करके लिखी है कि हैरान परेशान रहता है दीवार इंसानों की आदत से। हैरान परेशान रहता है दीवार इंसानों की आदत से। लंबी लंबी छोड़ने में लोगों ने सैटेलाइट को भी पीछे छोड़ा। लंबी छोड़ने में लोगों ने सैटेलाइट को भी पीछे छोड़ा। और बातों से हवाई किले बनाने वाले के लिए चाहिए भी क्या। बातों से हवाई किले बनाने वाले के लिए चाहिए भी क्या। क्या चाहिए सुन लीजिए कि खाली वक्त निठल्ले दोस्त और कोरी कल्पना का घोड़ा। खाली वक्त क्या चाहिए, खाली वक्त निठल्ले दोस्त और कोरी कल्पना का घोड़ा। कैसी बनती है सुनिए। डिंग की चाबुक मारते ही घोड़ा हिनहिना के दौड़ा। डिंग की चाबुक मारते ही घोड़ा हिनहिना के दौड़ा। अंबानी की क्या औकात, एलन मस्क उसके सामने हाथ बांधे खड़ा। और बात झट से घूम के खत्म होते समाजवाद पे आ जाती है। पर एकाएक टर्न ले लेगी बात, जो गप्पियों की ना बात झट से घूम के टर्न लेते ही समाजवाद पे आ जाती है। एक कहता है सब इंसान एक समान, क्या छोटा क्या बड़ा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चक्कर दीवार को तब आती है। अब ये किट्टी पार्टी में लिखा है, सबसे ज्यादा चक्कर दीवार को तब आती है जब महिलाओं के किट्टी पार्टी का होता जमावड़ा और मुंह पे किसी के कुछ नहीं बोल रहा, खुसुर फुसुर करते हैं। देख रीटा कैसी फेंक रही है, आई कहीं की नक्चड़ी बड़ा। ठीक है, और अब भाई साहब पॉलिटिकल चुनावी माहौल पे आ गया है कि चुनावी माहौल में हर बात पे जम के तड़का चढ़ा। वॉशिंग मशीन व्यस्त है, लिहाजा धोबी घाट पे भीड़ बढ़ा। और कई ताजा अभी क्या हुआ कि अपना मुंबई वाला कांग्रेसी, नाम नहीं लूंगा, वो बयानबाजी किया जा रहा है पर उसको कोई ले नहीं रहा है। तो कई ताजा काली कोठरी छोड़ के आए हैं। धोबी का ध्यान खींचने को बढ़ चढ़ के बाइट देना पड़ा। कब और क्या खाना है, अब वो मछली पे बात आ गई। कब और क्या खाना है, हिसाब यहाँ देना पड़ा। हर खाए पिए पे हो रहा अब जबरदस्त बखेड़ा खड़ा। और अब तो सुनिए दूसरा खाने की बात आ गई कि कुछ को खाए का हिसाब अंदर जाके दे रहे। बाकी जो अंदर आ गए, देखो कुछ तो अंदर चले गए और कुछ अंदर आ गए। कहाँ आ गए? बाकी जो अंदर आ गए उनका हिसाब किताब फाड़ना पड़ा। बाकी जो अंदर आ गए, भाई साहब ये दो लाइन फिर से लिखो कि कुछ तो खाए का हिसाब अंदर जाके दे रहा और बाकी जो अंदर आ गए उनका हिसाब किताब फाड़ना पड़ा। बेहतरीन। ठीक है, और आखिरी 4 लाइनें हैं दोस्तों कि अब कारागार की मोटी दीवारें
कारागार की मोटी दीवारों के कान कुंद पड़ गए, कारागार की मोटी दीवारों के कान कुंद पड़ गए। अरमानों के, अभी लाइन बड़ा जबरदस्त है कि अरमानों के कचूमर से निकले कराह जो सुनना पड़ा, अरमानों के कचूमर से निकले कराह जो सुनना पड़ा। और दफन हुई ऊंची उड़ान, दफन हुई ऊंची उड़ान, आरजू, आरजू को बंद बंद सरना पड़ा, आरजू को बंद बंद सरना पड़ा। और दमित अभिलाषाओं के, दमित अभिलाषाओं के इकलौते गवाह, कौन? दीवार। दमित अभिलाषाओं के इकलौते गवाह को चुप्पी ही साधना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये भाई साहब आज